ओके, तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट अरेज। थोड़ा सा फेमिलियर होंगे इस चीज़ के, इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हम इसको ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि अरेज जो है वो क्या होती हैं। अ, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से आपका एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आप इसको कह सकते हैं। और ये बहुत सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, खासतौर पे जो सी इंस्पायर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा और इस तरह की जो लैंग्वेज हैं, पीएचपी वगैरह हैं, इन सब लैंग्वेज में जो है वो आपको अरेज जो है वो मिल लेंगे, क्योंकि अरेज जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है वो क्या है कि अगर आप फर्स्ट करें कि अगर आप दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एक एक्स लेते हैं, x1 ले लेते हैं, दूसरा x2 ले लेते हैं और तीसरा x3 ले लेते हैं, ये तीन वेरिएबल आप ले लेते हैं, तो होगा क्या है कि मेमोरी में इनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो आपको सर। मिलेंगे। तो ये इस तरह से होता है कि जो नॉर्मली आपको पता है कि जो आपकी मेमोरी है, उसमें उसका जो मिनिमम साइज़ है वो 1 बाइट होता है। तो जो एड्रेस है वो भी इसी तरह से होता है कि 1 बाइट इस तरह से आपको एड्रेस मिलेगा, कि यानी कि ये 1 0 से एड्रेसेस आमतौर पे शुरू होते हैं। दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, अप टू सो ऑन जाएगा। तो अगर ये फर्ज करेंगे, अगर ये नॉर्मली जो है ये जो है ना, ये इंटीजर आजकल जो है वो ज़्यादातर 4 बाइट्स के होते हैं। तो इस तरह से आपको फिर जो है वो 4 बाइट्स जो हैं वो मिलेंगी। और उसमें ये होता है कि जो पहली स्टार्टिंग जो बाइट होता है उसका एड्रेस जो है ना वो काउंट होता है, वेरिएबल का जो एड्रेस है वो काउंट होता है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लेते हैं, तो नेक्स्ट फिर इसी तरह से होगा कि वो आपको फिर एक इस तरह के एक और चंक मिल सकता है, जो कि 4 बाइट का टोटल होगा। लेकिन उसमें अगर आप उसको ब्रेकअप करेंगे तो आपको इस तरह से लगेगा कि वो ये जो है एक्चुअली ये 4 बाइट्स हैं, 4 सेपरेट मतलब बाइट्स हैं ये। और ये जो पहला पहला जो है ये आप कह सकते हैं कि जो पहली बाइट का जो एड्रेस होगा वही आपका वेरिएबल का एड्रेस जो है वो काउंट होगा। तो इस तरह से इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको कंजेक्टिव मिले, कोई कहीं पे मिल सकती है। पहले वेरिएबल के लिए कहीं पे भी आपको 4 बाइट मिल सकते हैं, होंगे ये कंजेक्टिव 4 बाइट्स होंगे, फिर इस तरह से दूसरे के लिए कहीं पे भी मिल सकती हैं। तो इसी तरह से जो है वो फिर तीसरे के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर आप एक अरे लेते हैं इस तरह से आप एक अरे एक्स डिक्लेयर करते हैं और उसमें 3 एलिमेंट्स आप लेते हैं, तो उसमें इस तरह से होगा कि ये 1 बाइट जो एक इंटीजर है वो 4 बाइट का होता है, तो आपने चूंकि 3 का इसका साइज रखा है तो टोटल ये 12 बाइट्स होंगी। तो ये आपको इस तरह से होगा कि ये 12 बाइट्स आपको एक पूरा एक ब्लॉक मिलेगा 12 बाइट्स का, जो कि इसके अंदर फर्दर जो है फिर वो क्या होगा कि डिवीजन होगी 4 4 बाइट्स की। ठीक है। तो लेकिन क्या होगा कि ये आपको एक कंसेक्टिव आपको जो है वो 4 बाइट्स जो है 12 बाइट्स जो है ये आपको मिलेंगी। तो इस तरह से पूरा एक ब्लॉक जो है वो आपको मिलेगा, जितना अरे का साइज है उतना ब्लॉक आपको मिलेगा। इसका फायदा इस तरह से है, इसका फायदा आपको ये होगा कि अगर आप स्टार्ट करें पहली पहली लोकेशन से, तो उसके बाद जो है वो इजीली जस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके आप अगली लोकेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसकी डिटेल अभी आगे चल के जो है वो हम सारी जो है वो देखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपने लेट्स से कि अगर आपने एक ही किस्म के आपने ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो आप बजाय ये कि आप उसको जो है वो ये करें कि आप उसको इस तरह से अलग-अलग उनको उनके लिए डिक्लेरेशन स्टेटमेंट यूज़ करें, तो आप क्या करें कि अरे जो है वो ले लें, वो ज़्यादा बेहतर जो है वो रहती है। तो ये स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे पास जो डिफरेंट डेटा जो हमने इसके बाद जो फर्दर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, जैसे कि हमने लिस्ट देखनी है, लिस्ट के बाद स्टैक देखना है, क्यूज देखनी है, ट्रीज देखने हैं, ग्राफ्स वगैरह देखने हैं। तो इन सब की भी हमारे पास दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होंगे कि हम इनको दो ऑप्शन हमारे पास होंगे इम्प्लीमेंटेशन के, कि हम इनकी अरे बेस इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं या लिंक लिस्ट बेस कर सकते हैं। तो ये दोनों दोनों इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो है उसको इसको अंडरस्टैंड करना और इसको जो है समझना ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा, तो ये क्या है कि इन सी प्लस प्लस एन रे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप. Suppose a class has 27 students and we need to store the grades of all of them. Instead of creating 27 separate variables, we can simply create an array. तो ये उसका सिंटैक्स होता है कि आप उसी तरह से जैसे वेरिएबल का सिंटैक्स है, डाटा टाइप देंगे, उसके बाद वेरिएबल का आइडेंटिफायर आएगा. तो इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं, लार्ज ब्रैकेट्स हैं, इसके दरमियान में आपने जो है ये उसका साइज़ जो है वो देना होता है. क्योंकि क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं तो आपने 27 जो है उसका साइज़ जो है वो दे दिया. तो इसका मतलब है कि ये डबल है, तो ये आमतौर पे जो है ये 8 बाइट्स का होता है. तो इट्स मीन के 8 × 27 इतनी बाइट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी. तो जिसको आप जिस और इसी तरह से होगा जैसे आपको बताया कि कंसेक्टिव एक पूरा ब्लॉक होगा और फिर आप उसको जो है वो थ्रू इंक्रीमेंट टू फॉर लूप जो है वो इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. Here grade is an array uh, that can hold a maximum 27 elements of double type. In C++, the size and type of array cannot be changed after its declaration. इसकी एक जो बहुत बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि ये डायनेमिक नहीं होती है. ये इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज अ स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर, आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो साइज है वो फिर चेंज नहीं हो सकता. ना साइज ना टाइप वो चेंज नहीं हो. अगर आपने 27 कर दिए तो ना ये 26 होंगे ना 28 होंगे, ना ये कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है. तो इसलिए जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है कि पहले से आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है कि आपको एक्चुअली कितने एलिमेंट्स जो हैं वो चाहिए. तो फिर आपने उस हिसाब से जो है फिर उसको डिक्लेयर करना है. क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कर देंगे, लेट्स से कि क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं और आप 50 जो है वो ले लेंगे, तो वो आपकी काफ़ी सारा जो है वो साइज जो है जो अरे है वो वेस्ट हो रही होगी. आप इस ख्याल से ले लेते हैं कि कुछ अगर कोई कुछ और भी करना, कुछ और स्टूडेंट्स आ जाते हैं, रिपीटर आ जाते हैं, इस तरह से ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेस्ट हो रही होगी. तो इस चीज़ का आपको अगर कम ले लेंगे तो फिर भी मसला होगा. अगर आप 27 की बजाय 25 ले लेंगे तो फिर भी मसला होगा कि जो 2 स्टूडेंट्स हैं ये अगर और मजीद आ जाते हैं तो वो कहाँ जाएंगे. तो ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है कि ये डायनेमिकली ग्रो नहीं कर सकती. तो इसके बरक्स जो है वो लिंक लिस्ट जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, लिंक लिस्ट जो है इसमें डायनेमिक ग्रोथ होती है. डायनेमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि इसका साइज जो है वो कम भी हो सकता है और इसका साइज ज़्यादा भी हो सकता है. यानी कि आप इसको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें एक नया एलिमेंट ऐड कर दें, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो किसी एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं. तो दोनों काम आप कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है कि आपको 3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी: डेटा टाइप, उसका अरे का नेम और उसका साइज. तो ये सिर्फ आपको करना पड़ेगा. जैसे ये है कि यहाँ पे अरे की जो टाइप है वो इंटीजर है, नाम उस एक्स है और उसका साइज 6 है. तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स इसके अंदर जो है वो होंगे. ठीक है. तो इस तरह से ये देखेंगे ये हमने एक, तो ये हमने उसके जो उसका सिंटैक्स है कि आपने उसको किस तरह से एक्सेस कैसे करना है किसी भी एलिमेंट को, उसका ये है कि अरे का नेम यूज़ करके और उसके बाद आपने इसका एक इंडेक्स नंबर यूज़ करना है. तो इंडेक्स नंबर इस तरह से होता है कि जैसे इसका साइज 6 है तो अरे के इस तरह से होगा कि आपको इसको हम नॉर्मली इस तरह से विजुलाइज करते हैं कि हम इस तरह से एक लीनियर एक ले लेते हैं. तो अरे को हम लीनियर भी आप कह सकते हैं कि इसको हम एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी जो है वो भी हम कहते हैं. लीनियर इसलिए कहते हैं कि ये जस्ट इस तरह से आप देखें कि इस तरह से इसको आप एक लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो ट्री है, जैसे ट्री है तो ट्री नॉन लीनियर होता है. उसकी वजह ये होती है कि उसको फिर जो है वो आप इस तरह से इसमें एक तरह की हायरार्की होती है. दिस इज नॉट लीनियर, तो इसको हम लीनियर नहीं कह सकते. दिस इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. तो अरे जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. तो इस तरह से आप कह सकते हैं जैसे इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं. तो ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6. पहला जो होगा इसका साइज अगर हम देखें तो साइज इसका 6 है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 6 हैं. लेकिन अगर इसका इंडेक्स देखें तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा, दूसरे का 1 2 3 4 और 5. तो इन जनरली अगर इन जनरल आप लें एक रे है उसका साइज n है फॉर एग्जांपल, तो उसके जो इंडेक्सेस होंगे
वो 0 से लेकर n-1 तक होंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे भी देखें तो इसका साइज 6 है, तो 0 से लेकर n-1 यानी कि 5 तक जो है वो इसके इंडेक्सेस जो है वो इसके होंगे। ठीक है, तो आपने अगर किसी भी इसके इस एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप उसको इंडिविजुअली कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आपने सीक्वेंस में करना है, रैंडमली किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसका तरीकेकार ये है कि आप सिंपल उस एलिमेंट का इंडेक्स दे दें। तो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 है, जो सेकंड एलिमेंट है उसका इंडेक्स 2 है, तो एक एक लेस होगा हमेशा। ठीक है, इस चीज़ का सिर्फ आपने ख्याल रखना है। तो x ये 0 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, और अगर x 1 कर देंगे तो दिस विल बी, ये सेकंड एलिमेंट होगा, और अगर x इस तरह से 2 करेंगे तो ये थर्ड एलिमेंट होगा। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि 0 से चूंकि 1 से नहीं स्टार्ट हो रहे, तो इस वजह से ये जो है ये थोड़ा इस चीज़ के बारे में आपने केयरफुल रहना है कि जब हम सेकंड इंडेक्स की बात करते हैं तो सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं तो एक्चुअली हम जो इंडेक्स नंबर है वो 1 हम उसको कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो और ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो ये मिस हो गया उसमें, जो एनिमेशन स्कीम थी उसमें से ये वही चीज़ आपको मैंने बता दी है, ग्राफिकली भी यहाँ पे है। तो ये देख लें कि 0 1 2 3 4 5 और ये x 0 1, इस तरह से आप उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली आप इस तरह से कह सकते हैं कि अरे का नेम और उसके बाद जो भी उसका इंडेक्स नंबर है यहाँ पे, ये जो है इसको आपने यूज़ करना है, दिस वन, इसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है जी। और उसमें जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो जेन में रखनी है। मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अरे इंटरसेक्ट स्टार्ट विद 0, मीनिंग x 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट stored at index 0. The size of an array is n, the last element stored at index n-1. In this example x5, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से होते हैं। पहले पहले एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो 0 होता है, और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका n-1 होगा। जो भी आपका साइज है, अरे का साइज है, उससे एक लेस होगा। Elements of array have consecutive addresses. For example, suppose starting address of x0 यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स है उसका ये है कि 2 1 2 0, ये d जो लिखा हुआ है, d का मतलब ये है कि ये डेसिमल है। अगर h लिखा होता तो उसका मतलब होता है कि ये इस तरह से अगर होता तो इसका मतलब था कि हेक्साडेसिमल है, और अगर b लिखा होता तो b का मतलब ये था कि बाइनरी है। ओ अगर ओ स्मॉल ओ लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि ये ऑक्टल है, यानी कि बेस 8 का जो है वो है। देन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट x1 विल बी 2124। तो आप देखेंगे ये किस तरह से हुआ है कि 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट हुआ है ना। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये चूंकि इंटीजर 4 बाइट का होता है, तो इसलिए जो पहली बाइट का जो एड्रेस होगा वो हम पूरे ब्लॉक का एड्रेस जो है वो कंसिडर करेंगे। तो दिस इज इस तरह से है कि ये अगर फर्ज करें कि इस तरह से ये 4 बाइट्स हैं, पहली का एड्रेस है 2120, दूसरे का 2121, 2122, 2123। तो ये हमारे होगी, हमारा पहला पहला एलिमेंट हो गया ना। तो लेकिन इसका जो एड्रेस है वो ये काउंट होगा 2120। फिर अगला जो फिर ब्लॉक, अगला जो इंडेक्स होगा, अगला एलिमेंट है, उसका एड्रेस शुरू होगा 2124 से, 2124, 2125, इस तरह से 2126 और 2127। फिर जो अगला है 2128, ये फिर अगला उससे फिर थर्ड थर्ड एलिमेंट है उसका एड्रेस होगा। तो इस तरह से इनके कंसेक्यूटिव एड्रेसेस जो हैं वो इनके होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये है कि the size of each element increased by 4. This is because integer is 4 बाइट, 4 बाइट की वजह से होता है, तो वो चार बाइट्स का जो है वो इजाफा होता है उसमें। तो हम एक और काम कर सकते हैं कि हम अरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि उसके जितने एलिमेंट्स हैं, तो जिस तरह से वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जा सकता है उस तरह से इसको भी इनिशियलाइज किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने इतना हिस्सा तो वही है, ये जो हमने हमने किया, उसके बाद इक्वल का साइन लिखें, और इक्वल के साइन के बाद जो है फिर आप ये करें कि ये इस तरह से जो है
जो एलिमेंट्स हैं वो आप उनकी वैल्यूज दे दें। तो जो पहली वैल्यू है ये पहले एलिमेंट को चली जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे को, तीसरी तीसरे को, इस तरह से सीक्वेंस में ये 6 वैल्यूज हैं, 6 एलिमेंट्स को जो है वो चली जाएंगी। तो ये काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो है वो क्या करना है कि 6 है तो 6 एलिमेंट्स यहाँ पे आपने जो है वो यहाँ पे 6 वैल्यूज जो हैं वो आपने दे दी। इससे कम भी दे सकते हैं, उसको हम देखेंगे उस सूरत में क्या होगा। तो रे को डिक्लेयर करने का एक और तरीका है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये है कि आप साइज ना दें, सिर्फ इस तरह से ये जो इस तरह से ये ब्रैकेट में जो है आप नंबर ऑफ वैल्यूज दे दें। तो कंपाइलर क्या करेगा कि खुद ही गेस कर लेगा कि जो आप अरे लेना चाह रहे हो उसका साइज 6 है, क्योंकि आपने 6 एलिमेंट्स दिए। तो ये जो है क्या होगा कि आपको खुद से बताने की जरूरत जो है नहीं है। वैसे ये मेथड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो इस सेंस में कि आपको जो है ना वो यहाँ पे बजाय सिर्फ एक नंबर देने के आपको 6 वैल्यू देना 6 वैल्यूज हैं वो देना पड़ती हैं। लेकिन जो है इसको भी जो है इसको भी जो है वो आप यूज जो है वो कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास जो है वो अवेलेबल है। सर ज्यादा ऑप्टिमाइज कौन सा है मेथड? ज्यादा जो मोस्ट कॉमनली आप यूज करेंगे वो तो इसी तरह से है कि आपने क्या करना है कि इस तरह से अरे और उसके बाद उसका साइज है, दैट्स इनफ। अगर आपने इस तरह से उसको खुद ही वैल्यू दे के इनिशियलाइज करना है जैसे ये है, तो आप सिंपल एक फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं। अभी वो तरीकेकार जो है वो हम देखेंगे, उसको भी हम देखेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ चीज़ें होती है जो कि आप ये कह सकते हैं कि जस्ट वो प्रोवाइड की गई होती हैं। बाज़ का तो उसका कोई इतना इतना यूजेज महसूस नहीं होता, वो सिर्फ आपको एक ऑप्शन के तौर पे जो है वो दी दी। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कर लें, अदरवाइज आपकी मर्जी है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है उसको हम देख लें। फर्ज करें कि जिस तरह से आपने एक करे, अभी हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि हमने उसको 6 एलिमेंट्स लिए उसके, लेकिन हमने उसके बाद उसके 6 यहाँ पे जो है ना ये ब्रैकेट्स में हमने 6 जो है वो हमने फिर वैल्यूज दी। तो अगर हम 6 वैल्यू ना दें, 6 से कम दे दें, फिर क्या होगा? फिर उस सूरत में जो है वो कम क्या सूरत हाल होगी? तो उसमें उसमें फिर क्या होगा कि जिस तरह से आप देखते हैं कि ये हमने उसका साइज दिया हुआ है 6, जब हम यहाँ पे साइज दे देते हैं ना तो उस यहाँ पे ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर आप कुछ दें या ना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये क्या होगा कि कंपाइलर को पता है कि उसने एक अरे क्रिएट करनी है जिसमें कि 6 एलिमेंट्स होंगे। अब हमने 3 वैल्यूज तो दे दी हैं और 3 वैल्यूज अब हमने दी, तो उसका उसको कैसे कंपाइलर हैंडल करेगा कि वो ज्यूम करेगा कि आप ये करना चाह रहे हैं कि 3 वैल्यूज दे के और बाकी जो 3 वैल्यूज हैं वो आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं उसमें। जैसे आपको याद होगा कि हमने फंक्शंस का देखा था। तो हमने फंक्शंस का कहा था कि आप ये कर सकते हैं कि उसमें डिफॉल्ट जो है वो डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। यानी कि वो वैल्यू अगर आप कॉल करते हुए कोई उसको इनपुट पैरामीटर आप नहीं देते तो उस सूरत में वो डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर होगी। तो अब हमने यहाँ पे ये किया है कि हमने एक तरह से ये 3 वैल्यू तो दे दी हैं लेकिन 3 वैल्यू नहीं दी। तो जो हमने प्रोवाइड कर दी हैं वो तो वैल्यूज वही कंसीडर होंगी, जो हमने नहीं दी वो वैल्यूज जो हैं फिर वो डिफॉल्ट वैल्यूज कंसीडर होंगी। तो इसमें क्या होगा कि array x has a size of 6, however we have initialized it with the only 3 elements. In such cases the compiler assigns random values to the remaining places. Oftentimes this random value is simply zero होती है, ज़्यादातर वो जीरो वैल्यू जो है वो दे देगा। तो उसका मतलब ये है कि वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है उसको कंसीडर कर रहा है। जैसे अब ये देखें कि अगर हमने ये 3 वैल्यूज दी हैं तो ये 3 वैल्यूज जो हैं ये पहले 3 एलिमेंट्स को चली जाएंगी और आखिरी 3 एलिमेंट्स में उनको जो है वो जीरो वैल्यू जो है वो जाएगी। अच्छा, इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप वैल्यू देंगे ये पहले 3 को ही जाएगी। तो इस तरह से नहीं होगा कि जो अगर आप ये समझें कि ये आखिरी 3 को जाए, तो ये इस तरह से जो है पॉसिबल जो है वो नहीं है। जो भी आप वैल्यू देंगे वो पहले तीन लोकेशंस पे ही जो है वो जाएगी। और अगर आप जो जितनी रिमेनिंग बच जाएंगी, चाहे वो 3 बचे, 4 बचे, 2 बचे, वो जो भी बच जाएंगी उनको जो है वो उनको एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो दे दी जाएगी जो कि जीरो होती है आमतौर पर। वो वैल्यू जो है उसको
दे दीजिए। इस तरह से भी जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें ये है कि अगर यहाँ पे अगर आपने एलिमेंट्स जो है वो कोई कैसे उसको एक्सेस करना है ये देखते हैं, फिर हम फॉर लूप के जरिए जो है वो हम देखेंगे कि हमने किस तरह से एलिमेंट्स को जो है वो एक सीक्वेंस में एक्सेस करना है। तो ये हमारे पास एक रे है, इसका साइज जो है वो 5 है, 5 एलिमेंट्स हमने उसको इनिशियलाइज किया है। अगर हमने इसका फोर्थ एलिमेंट चेंज करना है, फोर्थ एलिमेंट से मुराद कौन सा है कि दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ एलिमेंट है तो इसका इंडेक्स जो है वो क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 3, क्योंकि पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 है, 1 2 3, तो इसका 3 इंडेक्स होगा। तो इस वजह से यहाँ पे देखेंगे हमने ये 3 लिख दिया। अब ये हमने एक्चुअली क्या किया है कि डायरेक्टली हम फोर्थ एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं, और इसमें हमने उसको वैल्यू साइन कर दी है 9। तो अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है, ये 17 है, ये रिप्लेस हो जाएगी विद 9। तो अगर आप इसको देखें तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो आप ये कर सकते हैं कि कोई कोई नई वैल्यू लेनी है और उसको थर्ड उसको इनपुट लेनी है, तो आप डायरेक्ट सीन के जरिए भी जो है वो थर्ड पोजीशन को एक्सेस कर सकते हैं, उसका इंडेक्स जो है वो 2 होगा। और अगर आपने ith पोजीशन का मतलब ये है कि एनी एनी पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसका तरीकेकार ये है कि i-1 आप कर लें। फोर्थ एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स 3 होगा, थर्ड एलिमेंट है तो उसका इंडेक्स 2 होगा। ये हमने पीछे जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, और अगर फर्स्ट एलिमेंट करना है, प्रिंट करना है, तो उसका इंडेक्स 0 होता है, फर्स्ट का 0 होता है। ये चीज़ जो है वो हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये तरीका है, ये जो प्रोग्राम है ये दो तरीके से उसको प्रिंट करना हम उस पर देखेंगे, और कि रे के एलिमेंट्स को हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने इसमें एक रे ली है, इसका साइज जो है वो 5 है, और फिर हमने इसको इनिशियलाइज किया है और इसमें भी हमने इसको 5 एलिमेंट्स जो है वो दे दिए। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक हम ये है कि हम रेंज बेस्ड जो लूप फॉर लूप है वो यूज़ कर सकते हैं, और एक हम जो हमारी टिपिकल जो ट्रेडिशनल फॉर लूप है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीकों को जो हम देखते हैं, तो रेंज बेस्ड में असल में क्या होता है कि उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक रेंज दे देते हैं 0 से लेकर अप टू सम वैल्यू, तो हम वो एक रेंज दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये कांस्टेंट लिया हमने, और यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या किया है कि इसका जो है ना वो ये रे का नाम था नंबर्स, तो नंबर्स का हम एड्रेस जो है वो ले रहे हैं। तो वो जिस तरह से हमने कहा था कि कंसेक्टिव एड्रेसेस होते हैं, तो इसलिए हम इसको कंसेक्टिव एड्रेसेस जो है वो हम उसको भी जो है वो कंसीडर जो है वो कर सकते हैं। तो इधर हमने इसी तरह से किया कि इसके एड्रेसेस को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था ना कि 2120 पहले एलिमेंट का होगा, 2124 सेकंड का होगा, 2128 जो है वो थर्ड का होगा, 2132 जो है वो फोर्थ का हो जाएगा। इस तरह आप 2 सोन चलते रहेंगे, क्योंकि 4 बाइट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको 4 बाइट्स के बाद जो है वो अगले एलिमेंट का एड्रेस जो है वो कंसीडर कर लेगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब उसमें चूंकि हमें पता है कि इसका साइज जो है वो 5 है, तो इसका मतलब है कि हमने जो है जो आखिरी जो एड्रेस होगा वो 2136 होगा, तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स जो है ये पूरे हो गए। तो इस तरह से उसने जो है वो उसको कर लिए। तो ये आप देखेंगे कि ये 5 एलिमेंट्स जो प्रिंट होने के, सिंपल एक सी आउट स्टेटमेंट है, दरम्यान में हमने एक स्पेस दे दी है, तो ये 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको जो है ऐसे कर सकते हैं कि फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आम तौर पे हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। इसमें हमने एक इंटीजर लिया आई को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, एंड आई इज लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब ये है कि ये 0 से लेकर 4 तक जाएगा। तो वो हमें पता है कि जो पहले एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 होता है, और आखिरी का जो है वो n-1 या 4 होगा। और उस तरह से उसके बाद जो हम सी में आई में इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंपली हमने क्या किया है कि अरे का नाम लिखा है, और यहाँ पे अरे आई लिख दिया है। तो जब पहली आइट्रेशन होगी तो उसमें आई जो है वो 0 होगा, दूसरी आइट्रेशन में चूंकि इंक्रीमेंट हो गया तो ये 1 हो जाएगा, फिर थर्ड जो आइट्रेशन है उसमें 2 हो जाएगा, और फोर्थ आइट्रेशन में ये 3 हो जाएगा, और फिर जो फिफ्थ आइट्रेशन होगी उसमें ये 4 हो जाएगा, और उसके बाद ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि ये जो है फिर ये 4 से इसको 5 से लेस लेना चाहिए,
लेकिन वो 5 से बराबर हो जाएगा तो लूप ब्रेक हो जाएगी और हम उससे बाहर आ जाएंगे। तो 5 एलिमेंट्स बहरहाल जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो हम इसकी आउटपुट देखें अगर, तो ये देखें कि इसकी आउटपुट जो है बिल्कुल सेम है। आउटपुट के अंदर जो है वो कोई डिफरेंस जो है वो उसमें देखे नहीं है। दोनों 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 लूप्स की जो है वो सेम आउटपुट जो है वो। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं उस सूरत में। दिस इज आल्सो, ये सिर्फ एक टेम्पलेट बना हुआ है, आपने कॉपी पेस्ट करना है, उसको यूज़ कर देना, दैट्स इट। इसमें आपको किसी मैन्युअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो खुद ही वो उसने पिक कर लेना है। तो आपको कोई उसमें जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने स्पेसिफिकली जो है वो उसको कोई वैल्यू इनिशलाइज करनी है या कुछ साइज देना है, तो उसकी आपको ज़रूरत जो है वो यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो ये प्रिंट करने का तरीकेकार हो गया। तो अगर आपने ये सारी वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो मैंने कर दी। तो इसी तरह से अगर आपने इनपुट लेनी है तो उसका उसका तरीकेकार भी ये है कि आप फॉर लूप, उसी ये जो फॉर लूप है इसी को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये पिछले अभी जो प्रोग्राम किया तो उसमें हमने इस फॉर लूप को यूज़ किया था आउटपुट के लिए, इसी को हम इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि सी आउट की जगह पे आप सी इन यूज़ कर लें, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने ये अरे ली है, लेकिन हमने इसको इनिशलाइज नहीं किया, इसका साइज जो है वो 5 लिया है। तो आई इज इक्वल टू 0 से लेकर लेस देन जो है वो उसी वही सेम वही कंडीशन है, कोई फर्क नहीं है। और सेम इसी को जो है ना वो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है। तो ये जो है वो लूप टर्मिनेट होगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ देखें कि यहाँ पे हमने उसी तरह से सी इन के ज़रिए इसको इनपुट लेते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको जो है वो आउटपुट कर दिया उसी तरह की लूप में। बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये है कि इधर आई यूज़ हुआ है, यहाँ पे एन यूज़ हुआ है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस जो है वो नहीं। तो ये यूज़र ने जो है ये एग्जांपल के तौर पे उसने 5 जो है वो वैल्यूज पुट की और बाद में हमने वो 5 वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले कर दी, दैट्स इट। अच्छा, इसमें हमने एक्चुअली क्या किया है कि एक हमने जो है ना वो अरे ली है, लेकिन हमने उसका साइज स्पेसिफाई जो है वो नहीं किया, लेकिन हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। तो उसका मतलब है कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। इसका हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट के कितने एलिमेंट है वो कर सकते हैं और एवरेज ले सकते हैं। तो ये हमने सम कैलकुलेट कर लिया उसमें। यहाँ पे इस तरह से हमने वो रेंज बेस्ड लूप लगाई है, तो उसके ज़रिए हमने उसको डिस्प्ले कर लिया। और साथ ही हमने क्या किया कि सम कर लिया, उसका सम को 0 से इनिशलाइज किया था। और उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें जो एन है उसको ऐड करते जाएंगे, यानी कि वो जो उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको हम ऐड करते जाएंगे। तो उसके बाद काउंट काउंट को भी हमने जो है यूज़ किया, काउंट के किस नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर कितने हैं। और बाद में हमने जो है वो इस तरह से किया कि सम को भी डिस्प्ले कर दिया और साथ ही हमने क्या किया कि सम ओवर काउंट करके हमने उसकी एवरेज भी जो है वो भी डिस्प्ले कर दी। ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीज़ वही मैंने आपको जो है वो बता दी है। और ये देखिए इसकी आउटपुट क्या होगी। नंबर्स आगे कि नंबर्स कौन कौन से हैं, फिर आ गया कि जो उनका सम क्या है, और ये फिर उनकी एवरेज आ गई। ये हम जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ये तीनों चीज़ें जो है ये यहाँ पे जो है वो आ गई। ठीक है। तो ये सारा पिछले प्रोग्राम में जो है इसी चीज़ को जो है वो हमने एक्सप्लेन किया था। ये एक और चीज़ है, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने क्या करना है कि एक अरे जो है वो आपने उसको पास करना है एज अ पैरामीटर। जैसे आप एक फंक्शन को कोई वेरिएबल पास करते हैं तो अरे को हमने करना है। तो उसका जनरल सिंटेक्स ये है कि जिस तरह से आप वेरिएबल उसकी प्रोटोटाइप लिखते हैं किसी फंक्शन की, तो यहाँ पे हमने ये रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन का नेम है और ये उसके उसके इनपुट पैरामीटर हैं। और यहाँ पे हमने उसको बताया है कि हम एक अरे पास कर रहे हैं और वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमने उसका अरे का नेम और साथ उसका साइज जो है वो लिख दिया कि ये इस साइज की अरे जो है वो पास की जाएगी। Here we have passed an int type array named marks to the function total the size of array is 5। उसका साइज जो है वो 5 है। तो यहाँ पे देखें ये फंक्शन बनाया डिस्प्ले, और उसको हमने कहा कि हम आपको एक अरे पास करेंगे जिसमें जो है ये वन वन डायमेंशनल अरे है। तो इस वजह से हम उसमें उसको बता रहे हैं कि इसका साइज जो है वो 5 है।
अच्छा, उसके बाद फिर इस तरह से हमने इसके अंदर सिंपली ये किया है कि उस अरे को इनपुट लेके तो सिंपली हमने वो डिस्प्ले किया है, उसका जो जो भी आप कह लें कि उसकी वैल्यूज है उसको सिर्फ हमने डिस्प्ले करना है। तो ये आप देख लें कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही फॉर लूप है जो इससे पहले हमने जो है वो यूज़ की थी फॉर डिस्प्ले पर्पसेस। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो i+1 इसलिए किया है कि कोई स्टूडेंट किसी का जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं तो हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करते। तो सिर्फ इस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए हमने क्या किया है कि जो स्टूडेंट 1 है, जिसका रोल नंबर 1 है, तो उसको हमने i+1 कर दिया। तो उससे क्या होगा कि वो 0 0+1 तो वो 1 हो जाएगा। इस तरह से जो सेकंड एलिमेंट होगा 1+1 वो 2 हो जाएगा। उसको सर्व करने के लिए हमने इसको i+1 जो है वो कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक रे ली है 5 साइज के लिए है, उसके 5 एलिमेंट्स भी हमने इनिशलाइज कर दिए। और इधर सिंपली हमने क्या किया है कि डिस्प्ले को मार्क्स को हमने यहाँ पे कॉल करके, तो हमने इसको कॉल किया। जब कॉल करेंगे तो ये 5 एलिमेंट्स जो है ये डिस्प्ले कर दें। तो ये आप देखें स्टूडेंट 1, उसका जो है वो अ, उसके मार्क्स फिर स्टूडेंट 2 के मार्क्स फिर 3 4 5। तो यहाँ पे आप देख लेंगे अगर हम इस तरह से करते हैं कि 0 करते हैं फिर 1 2 3 4, तो ये थोड़ा सा और लगता है क्योंकि हमारी जो रूटीन की जो हमारी एक ह्यूमन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट नहीं होती। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा जो है ये ओड लगता है कि अगर हम इस तरह से करते। तो इस वजह से हमने ये किया है कि इसको 1 से स्टार्ट किया है। और उसके लिए सिंपल एक जो स्लाइड सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है वो ये है कि यहाँ पे i+1 कर दें। अगर आप सिर्फ i लिखेंगे तो फिर ये 0 आएगा, 0 1 0 1 2 3 आ जाएगा। लेकिन i+1 कर देंगे तो फिर ये 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएगा। जी, ये वो जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमने सबसे भी उसको कॉल ऐसे करना है कि फिर उसमें आपको साइज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अरे का नाम ही दे दे, सो दैट्स इनफ। ये सिर्फ काफ़ी है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि बाज़ पॉइंट्स हैं वो थोड़े से याद रखने वाले होते हैं। तो उसको फिर आप थोड़ा सा आपने जो है वो देख लेना है कि जब आपने फंक्शन कॉल करनी है तो फिर आपने सिर्फ अरे का नाम देना है, उसका साइज नहीं देना। एंड आर गोइंग टू मार्क्स रिप्रेजेंट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। तो ये हमने बता दिया कि इसका जो है वो और क्या होगा कि ये एक्चुअली उसका जो फंक्शन को उसका एड्रेस जो है वो पास करेगा। अगर हम वापस इस प्रोग्राम में जाएं तो अब उसने जब ये आप कह लें कि जो आर्गूमेंट्स हम दो तरह से जो है ना वो कर सकते हैं, दो तरह से पास हम कर सकते हैं। आई थिंक आपको आइडिया होगा शायद, मैंने फंक्शन को जो आर्गूमेंट है वो हम दो तरह से पास कर सकते हैं। उसको एक को हम कहते हैं पास बाय वैल्यू और एक को हम कहते हैं पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय रेफरेंस का मतलब है कि हम एड्रेस देते हैं। एड्रेस इस तरह से ये एम्परसैंड हम यूज करते हैं तो वो हम एड्रेस उसको कहते हैं। तो वो एड्रेस ऑपरेटर बताता है। तो जब हम ये जब हमने मार्क्स का बताया तो ये कंपाइलर को पता है कि ये एक अरे है। तो उसने करना है कि इस अरे का जो पहला एड्रेस है, पहले पहले एलिमेंट का जो एड्रेस है, जो कि एक्चुअली पहली बाइट का एड्रेस होगा। अब जिस तरह से ये इंटीजर है तो ये 4 बाइट का है, तो ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास जो है हमारे पास 20 बाइट्स हैं। तो 20 बाइट्स अगर सपोज के स्टार्ट होती है 100 से, तो अब उसमें क्या होगा कि ये पहला जो है वो 100 हो गया। तो दूसरा जो है वो 101, तो फिर 102, फिर 103। तो इसके बाद जो है वो, यार अब ये ना कहना कोई कि जी वो सर क्लास ले रहे होते हैं तो पीछे उनके बच्चे रो रहे होते हैं, मेरा कोई कसूर नहीं है ये। नहीं नहीं सर। हाँ, क्योंकि वो मैंने एक वीडियो देखी थी अभी जब आप कर रहे थे, तो वो एक आपका कोई लीडर टाइप कोई बंदा था, लेकिन इसका अबूजर नाम है, उसका क्या नाम था उसका, अबूजर नाम था ना उसका। वो किसका जब सर? ये एजिटेट हो रहा, एग्जाम्स फ्रॉम होम के लिए जब एजिटेट हो रहा था। सर पता नहीं, आइडिया नहीं है कोई। हाँ, तो वो ये कह रहा था कि मैम पढ़ा रही होती है तो पीछे मैम के बच्चे रो रहे होते हैं तो ये मैम के साथ ही होते ही सर के साथ भी हो सकता है कि उनके बच्चे भी रो रहे होते हैं पीछे। अच्छा, चलिए कोई नहीं, ओके।
अच्छा, तो ये है ऐसे कि जैसे फर्ज करें कि ये 100 है, दिस इज 101, दिस इज 102, दिस इज 103। तो इस तरह से जो है, जो आखिरी होगा, जो आखिरी इंडेक्स होगा वो होगा 119। ये जो है ना, ये आखिरी इंडेक्स होगा। तो इस सूरत में क्या होगा कि ये जो पहला पहला इंडेक्स है, पहली पहली बाइट का जो एड्रेस है इस पूरे ब्लॉक की, क्योंकि इस पूरे ब्लॉक का जो साइज है ना वो 20 बाइट्स है, जो कि 20 बाइट्स आपको जो है वो मिली है। तो ये जो पहला एड्रेस है ये यहाँ पे पास हो जाएगा, यहाँ पे इधर से इधर जो जाएगा ना वो एड्रेस जाएगा। तो उससे फिर क्या होगा कि ये जो फंक्शन है, ये जो डिस्प्ले फंक्शन है, ये इस पूरी अरे को एक्सेस कर सकता है। और उसके बाद जो है वो हमें पता होगा कि ये पूरी हम उस अरे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि फिर हम उसको वन बाय वन उसके एलिमेंट्स को जो है वो एड्रेस जो है वो कर सकते हैं। तो इसको एक तरह की प्रिविलेज मिल जाती है कि वो चूंकि मेन से कॉल हुआ है और मेन ने इसका एड्रेस जो है वो पास किया है, तो उसके बाद फिर इसको एक प्रिविलेज मिल जाती है कि वो इस अरे के एलिमेंट्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज पॉसिबल, इस तरह से जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ जो है वो बताएगी है पैरामीटर। उसमें जो होगा वो ये होगा कि आपने ये उसको इस तरह से करना है कि वो यूज द फुल डिक्लेरेशन ऑफ द अरे इन द फंक्शन पैरामीटर इंक्लूडिंग द स्क्वायर ब्रैकेट। तो द फंक्शन पैरामीटर ये जो है, ये जब होगा इट कन्वर्ट्स टू पॉइंटर। ये मैंने पॉइंटर की भी आपको बात की थी। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, हमने इंशाल्लाह कल कल की जो हमारी क्लास है उसमें हमने पॉइंटर को डिस्कस करना है। तो उसमें ये है कि ये जब स्टैरिक हो जाए, किसी भी वेरिएबल के नेम के साथ आप इस तरह से स्टार लिख देंगे, तो ये इसका मतलब होता है कि पॉइंटर वेरिएबल है। और जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो हमेशा एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को। यहाँ पे जब हम अरे की बात करें तो इससे हमेशा मुराद होगी कि उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है उसकी हम बात करें। अभी जिस तरह से ये पिछली अगर स्लाइड पे हम जाएं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस 100 की। दिस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, और यही पूरी पूरी अरे का एड्रेस जो है वो कंसीडर होगा। अगर आप इंडिविजुअली एलिमेंट को एड्रेस उसको एक्सेस नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब जो है वो ये है कि ये जो है अरे जो है उसका उसका जो एड्रेस जो काउंट होगा वो इसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो है वो काउंट होगा। ठीक है जी। This point to the same address pointed by the array marks. This means that we manipulate m5 as the function body. We are actually manipulating the original array marks. So C++ handle passing array as to function in this way to save memory and time. तो ये इस तरह से होता है क्योंकि हमने उसको मेन से कॉल किया था। तो इस तरह से आप कह लें कि वो उसको पूरी प्रिविलेज होती है कि उसको जो है वो उसकी कोई कॉपी नहीं क्रिएट होती। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें उस अरे की कॉपी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या कर देते हैं कि सिंपली हम उस अरे को ही, ओरिजिनल अरे को ही हम एक्सेस जो है वो कर लेते हैं इसके ज़रिए। तो यही फ़र्क जो है, यही फ़र्क होता है पासिंग बाय वैल्यू में, पासिंग बाय रेफरेंस में। पासिंग बाय वैल्यू जो हम करते हैं तो एक कॉपी क्रिएट होती है, वो फंक्शन को उसको फंक्शन जो है वो एक्सेस करता है। जब हम पास बाय रेफरेंस करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि एड्रेस देते हैं, तो एड्रेस की वजह से वो जो ओरिजिनल वेरिएबल होता है वो वेरिएबल उसको फंक्शन फिर उस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस करता है इंस्टेड ऑफ कॉपी। ये इसमें जो फ़र्क होता है और वही फ़र्क यहाँ पे जो है वो है। ठीक है जी। तो दिस वाज अबाउट अरेज। तो कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा।